हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हाँ जी, अपन बात कर रहे थे पी और एन सेमीकंडक्टर के आवेश घनत्व निकाल रहे थे। किस किस के बीच निकालना था? एक इलेक्ट्रॉन के लिए, एक होल के लिए निकालना था। ठीक है, तो अपन ने पिछले में इलेक्ट्रॉन का निकाला था कि होल का निकाला था, वो आप लोग देख लेना। वो एक जैसे आप लोगों ने निकाला था सेम टू सेम वैसे ही आप किसका करोगे, वो शायद इलेक्ट्रॉन का निकाला था, ये किसका निकालोगे? होल का निकालोगे। ठीक है, तो ये भी सेम टू सेम वैसे ही होगा, आप लोग खुद करके सोल्व करोगे। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपवाह धारा चालन। ठीक है, कंडक्शन बाय ड्रिफ्ट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? अपवाह धारा चालन। अब ये देखो कि अपवाह धारा चालन कहते किसको हैं? हाँ जी, जब किसी अर्धचालक को, किसको? जब किसी अर्धचालक सेमीकंडक्टर को बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसमें दो प्रकार के धारा का चालन होता है। ये तो सीधी सी बात है, पता ही है कि अगर किसी भी सेमीकंडक्टर को आप लोग बैटरी से जोड़ोगे तो उसमें दो धारा का क्या होगा? चालन होगा, जिसमें फर्स्ट कौन सी है? अपवाह धारा है। ठीक है, फर्स्ट कौन सी है? अपवाह धारा चालन। इसको अपवाह धारा किसको कहते हैं? जब किसी अर्धचालक को बैटरी से जोड़ा जाता है तो आवेश वाहकों का प्रवाह लगाए गए विद्युत क्षेत्र की दिशा में होने के कारण, सेम वैसी ही बात है, जब कोई भी बैटरी ले लो, कोई भी सेमीकंडक्टर ले लो, आप अगर उसको बैटरी से जोड़ोगे तो उसमें जो आवेश वाहकों का प्रवाह होगा ना, जो आवेश वाहक किस दिशा में प्रवाह करेंगे, तो लगाए गए विद्युत क्षेत्र की दिशा में होने के कारण जो धारा प्रवाहित होती है तो उसे अपवाह धारा कहते हैं। इसका रिजल्ट क्या निकला? किसी भी सेमीकंडक्टर को बैटरी से जोड़ने पर उसमें प्रवाहित आवेश वाहकों का प्रवाह लगाए गए विद्युत क्षेत्र की दिशा में होने के कारण अपवाह धारा बैटरी अर्धचालक सेमीकंडक्टर को बैटरी से जोड़ा, बैटरी से जोड़ने पर धारा प्रवाहित होगी, तो वो जो धारा का प्रवाह है ना, वो किसकी दिशा में होगा? किसके अंदर? अपवाह धारा के अंदर। किसकी दिशा में होगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो लगेगा उसको आप क्या कहोगे? अपवाह धारा कहोगे। ठीक है, हाँ जी, आई रिपीट, जब किसी अर्धचालक को बैटरी से जोड़ा जाता है तो आवेश वाहकों का प्रवाह लगाए गए विद्युत क्षेत्र की दिशा में होने के कारण जो धारा प्रवाहित होगी वो अपनी क्या कहलाएगी? अपवाह धारा कहते हैं। अब बात करते हैं इसके, छोटा सा डेरिवेशन है उसकी। माना एक अर्धचालक की छड़ है। ठीक है, ये ले लो अपने पास कोई अर्धचालक की छड़ है और इसको क्या कर दिया? अपन ने बैटरी से जोड़ दिया। ये लो जी, क्या किया? इसको बैटरी से जोड़ दिया। हाँ जी, जिसकी लंबाई क्या है? L है, और जिसका काट क्षेत्रफल क्या है? A है। जिसका काट क्षेत्रफल क्या है? A है। हाँ जी, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? N है। इलेक्ट्रॉन और होल एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बोल रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या शो करेंगे? इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। आप पीछे पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रॉन इस चीज़ को बोलते हो और होल इस चीज़ को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? देखो, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये मान लो कोई इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस साइड है, इस इलेक्ट्रॉन का क्या कर लोगे? एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या को किससे रिप्रेजेंट करोगे? आप n से करोगे। ठीक है, तो ये लो है जी। हाँ, यहाँ इलेक्ट्रॉन व होल का वेग, होल यहाँ कर दो, होल यहाँ रिप्रेजेंट कर दो, इलेक्ट्रॉन यहाँ कर दिया तो होल को कहाँ कर दो? वहाँ कर दो। अब क्या बोल रहे हैं ये?
इलेक्ट्रॉन की एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, n है, और एकांक आयतन में होल की संख्या को किससे रिप्रेजेंट किया है इन लोगों ने, p से किया है। ठीक है, किससे किया है, p, जहाँ पे होल आ जाए वहाँ p, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाए वहाँ पे n। तो क्या करेंगे आगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन व होल का वेग vn व vp है, तो इसको क्या लिख दो भाई, vn, और इसके वेग को क्या लिख दो, vp लिख दो। ठीक है, हैं। अब क्या किया है, अर्धचालक की छड़ को क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ देते हैं, जोड़ रखा है पहले से। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या ली देखो अपन ने, आप लोगों को पता है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n ली थी ना, हाँ जी, n। अब क्या करेंगे, ओनली इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, छड़ का आयतन, छड़ का आयतन, छड़ का आयतन क्या हो जाएगा, Al, क्या हो जाएगा छड़ का आयतन, Al। हाँ, और अब छड़ में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या करेंगे, इसी छड़ में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे। संख्या कितनी है, NaL, होगी कि नहीं होगी, हाँ जी। क्या कर रहे हैं, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो n ली, और छड़ का आयतन कितना लिया, Al लिया, तो छड़ में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, पूरी टोटली छड़ में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, NaL। क्लियर है यहाँ तक। छड़ पर आवेश Q है, इस पूरी छड़ के ऊपर आवेश क्या लगा दे, Q लगा दे, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q से। छड़ पर आवेश Q है, तो इसको क्या कर दो, Q से मल्टीप्लाई कर दो बस। Q इक्वल क्या हो जाएगा, पर ले किसका रहे हैं, देखो Q से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सॉरी, ले किसका रहे हैं, आवेश ले रहे हैं Q, तो Q इलेक्ट्रॉन NaL। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अपना आवेश हो जाएगा। ये अपन ने किसकी बात की, अभी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की। ऐसे ही अपन किसकी बात कर लेंगे, होल की बात कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होल को अपन डायरेक्टली लिख देंगे, पहले इलेक्ट्रॉन का निकाल लेते हैं, फिर होल वाले को अपन क्या कर देंगे, डायरेक्टली लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब इलेक्ट्रॉन को ये क्या पॉइंट लिया, मानो अपन ने कोई पॉइंट B है और वो क्या है, पॉइंट A है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन को B से A तक जाने में लगा समय T है। ठीक है, क्या बोल रही है कंडीशन, कि इलेक्ट्रॉन को B से A तक जाने में लगा समय T है, तो T कैसे निकालोगे, समय कैसे निकालोगे, दूरी अपॉन वेग, समय कैसे निकालोगे, दूरी अपॉन वेग। दूरी कितनी है, L है, वेग कितना है इलेक्ट्रॉन का, Vn है, तो L अपॉन Vn हो जाएगा। निकाल क्या रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं। देखो इलेक्ट्रॉन को B से A तक जाने में लगा समय T है। आप लोगों को पता है T इक्वल क्या होता है, दूरी अपॉन वेग होता है। दूरी आप लोग जानते हो, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, L है। वेग इलेक्ट्रॉन का आप लोग जानते हो कितना होता है, Vn होता है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 2। क्लियर है यहाँ तक सबके। इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं, और धारा I है। तो इलेक्ट्रॉन के कारण
प्रवाहित धारा भी क्या हो जाएगी, IN होगी कि नहीं होगी, होगी। तो इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, IN है। I का सिंबल समझते ही, लिखते ही समझ जाना कि हाँ यहाँ पे इसके अंदर किसकी बात हो रही है, धारा की बात हो रही है, ठीक है। अब क्या कर दोगे, धारा आप निकालते हो तो कैसे निकालते हो, आवेश अपॉन समय, ऐसे ही निकालते हो ना, ठीक है। तो अब आप लोगों को ऊपर आवेश भी दे रखा है और आप लोगों को ऊपर समय भी दे रखा है, इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। अब अपन क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 और 2 से मान रख देते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगी, धारा Q का मान क्या है, ENAL अपॉन V, अच्छा जी, ये क्या हो जाएगा, ENAL अपॉन VN, ठीक है। हाँ जी, इसके अंदर T भी तो है, T का समय है, ठीक है, दे दिया आप लोगों को। नीचे क्या है, L है, क्लियर है। यहाँ पे इस L से क्या हो गया, L चला गया, तो अपने पास क्या बचा, देखो ENA अपॉन VN, ठीक है। ये किसकी धारा निकली अपने पास, इलेक्ट्रॉन की, किसकी धारा निकली, इलेक्ट्रॉन की। IN इक्वल कितना आ गया, ENA अपॉन VN, इक्वेशन नंबर दे दो इसको 3, क्लियर है। इसी प्रकार आप क्या कर लोगे, होल में प्रवाहित धारा निकालो। देखो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे फिनिश किया है। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग होल को भी इस तरीके से निकाल के यहाँ तक पहुँच जाना, पर मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से डायरेक्ट ही होल के पास पहुँच रहे हैं। तो इसी प्रकार होल के कारण प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, देखो इसी प्रकार, हाँ जी, इस VN को ऊपर ले जाओ आप, हाँ VN तो वैसे भी ऊपर जाएगा ना, ये नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ENA VN, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप 3। इसी प्रकार होल में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, IP, ठीक है। होल में प्रवाहित धारा IP, तो IP इक्वल क्या हो जाएगा, इसके अंदर जहाँ पे भी N है इसके अंदर क्या आ जाएगा, वहाँ P आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, EPA VP, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 4, क्लियर है भाई यहाँ तक, हाँ जी। अब आप क्या कर रहे हैं, एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं, एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व। यहाँ इलेक्ट्रॉन व होल का धारा घनत्व क्या लिख देंगे अपन, ठीक है। पहले क्या बात की थी अपन ने, धारा की बात की थी, धारा का सिंबल क्या होता है, I होता है। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो IN, होल की बात कर रहे हैं तो IP। अब यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी धारा करंट डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे भी अपन डेंसिटी की बात करते हैं, धारा घनत्व की बात करते हैं, तो उसको सिंबल किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, J से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, देखो ये एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन व होल का धारा घनत्व कितना हो जाएगा, J से कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा, JN, और होल का कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, JP हो जाएगा, ठीक है। तो JN अपन निकाल रहे हैं, धारा घनत्व है, धारा घनत्व सबसे पहले किसका निकालेंगे, JN का निकालेंगे। धारा घनत्व कैसे निकालते हैं, IN अपॉन A, ठीक है। JN, IN की वैल्यू आप लोगों को ऊपर दे रखी है, ENA VN अपॉन A, A से A कैंसिल हो जाएगा,
तो फिर अपने पास क्या बच जाएगा, Jn इक्वल En Vn। ये जो कंडीशन है ना, ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद करके रखना, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला होता है बहुत काम में आता है, कब, जब आप लोगों को न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तब, ठीक है। उस वाले फॉर्मूले को याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है आप लोगों से जब भी न्यूमेरिकल होता है। Jn की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की धारा घनत्व निकाला, ऐसे ही अपन किसका निकालेंगे, होल का निकालेंगे, और होल वाला जो निकालेंगे वो भी आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। तो देखो इसी प्रकार Jp का निकालते हैं, तो Jp का क्या आ जाएगा, Ip अपॉन A, ठीक है। Jp इक्वल Ip की वैल्यू आप लोगों के पास है Ep A Vp अपॉन A से क्या हुआ, A चला गया, तो Jp इक्वल कितना आ जाएगा, Ep और Vp। ये लो, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 6, ठीक है जी। ये अभी तक अपन ने क्या किया, इस अपवाह धारा चालन में क्या किया, धारा निकाली, फिर क्या किया, धारा घनत्व निकाला। कौन किस किस का निकाला, इलेक्ट्रॉन और होल का निकाला। चलो जी, अब अपन ऐसे ही क्या करेंगे, देखो यहाँ तक सबको क्लियर है। अब अपन करते हैं टोटल धारा घनत्व निकालते हैं, किस किस के बीच, इलेक्ट्रॉन और होल के बीच। टोटल का मतलब पता है, J इक्वल Jn प्लस Jp, क्लियर है, J इक्वल Jn प्लस Jp। हेलो जी, Jn की वैल्यू आप लोगों के पास है, Jp की वैल्यू आप लोगों के पास है, तो जोड़ दो दोनों को। J इक्वल कितना हो जाएगा, En Vn प्लस Ep और Vp, यही है। अब यहाँ से इस E को कॉमन ले लो, फिर क्या बच जाएगा आप लोगों के पास, J इक्वल E को कॉमन ले लो, N Vn प्लस P Vp, क्लियर है यहाँ तक। हाँ जी, इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप 7। अब क्या बात कर रहे हैं, यदि लगाए गए विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाएं, क्या करें, यदि लगाए गए विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाएं तो इलेक्ट्रॉन व होल का वेग क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। जो अपन ने स्टार्टिंग में विद्युत क्षेत्र लगा था, किसके कारण, उस जो अर्धचालक को अपन ने बैटरी से जोड़ा था, तो उसमें धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, विद्युत क्षेत्र के द्वारा ही तो होता है। तो अगर वहाँ पे उस विद्युत क्षेत्र को अपन, उस विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ा दें तो इलेक्ट्रॉन व होल का जो वेग लिया था ना अपन ने Vn और Vp, वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर वेग विद्युत क्षेत्र की वेग बढ़ता है तो आप लोगों को पता है कि वेग जो होता है वे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के वेग को E के समानुपाती करेंगे और फिर होल के वेग को इलेक्ट्रॉन के वेग के समानुपाती कर देंगे। तो देखो क्या आ जाएगा अपना, Vn समानुपाती E, तो Vn किसके इक्वल में आ जाएगा, Un E, ठीक है। ऐसे ही Vp को समानुपाती कर देते हैं। ये क्या है, यहाँ पे इस समानुपाती को हटाया तब क्या आया अपने पास, पीछे बहुत बार पढ़ चुके हो, ओके, ठीक है जी। अब Vn E इक्वल क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, समानुपाती है तो P, ये लो जी, ठीक है। इसको इक्वेशन दे दो 8 और इसको इक्वेशन दे दो 9।
समीकरण यहाँ UN और UP जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन व होल की गतिशीलता है। ठीक है, UN और UP जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता है, जिसका मात्रक कितना होता है, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड। ठीक है, अब समीकरण 7 व 8 से मान समीकरण कहाँ रख देंगे, 7 के अंदर रख देंगे। ठीक है, 8 व 9 का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 7 में पुट करते हैं। फिर देखो अपने पास क्या आता है, J इक्वल E N UN E प्लस P UP E। ठीक है, अब क्या कर दोगे, यहाँ से इस E को भी बाहर निकाल लो, तो फिर अपने पास क्या बच जाएगा, देखो E पहले से बाहर है, N UN प्लस P UP, दोनों के E को क्या कर दिया, बाहर निकाल लिया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 10। क्लियर है यहाँ तक। यदि अर्धचालक की चालकता सिग्मा हो, क्या हो, यदि अर्धचालक की चालकता यदि अर्धचालक की चालकता सिग्मा हो तो सिग्मा J इक्वल क्या हो जाएगा, सिग्मा E। ठीक है, क्या हो जाएगा, J इक्वल सिग्मा E। अब समीकरण 10 व 11 की क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। समीकरण 10 व 11 की तुलना करने पर इस J की जगह क्या पुट कर देंगे, सिग्मा E, या सॉरी हाँ, सिग्मा इक्वल क्या आ जाएगा, E। अरे भाई करोगे तो E से E कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे बस कुछ भी नहीं है, तो सिग्मा ही बचा। सिग्मा इक्वल कितना आ जाएगा अपने पास, E N UN प्लस P UP। ठीक है, इसको आप बोल दो इक्वेशन 12। अब क्या करते हैं, चालकता के व्युत्क्रम को प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं, चालकता के व्युत्क्रम को प्रतिरोधकता कहते हैं। तो चालकता का व्युत्क्रम करोगे तो क्या हो जाएगा, चालकता का सिंबल ये होता है, किसका व्युत्क्रम होता है, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है। चालकता के व्युत्क्रम को प्रतिरोधकता कहते हैं। तो 1 अपॉन सिग्मा, तो रो इक्वल कितना आ जाएगा अपने पास, 1 अपॉन सिग्मा कितना है यहाँ पे, E N UN प्लस P UP। लो जी, ये अपने को क्या करना था, मात्रक लिख देना इसका, इक्वेशन नंबर 13। क्लियर है यहाँ तक, हाँ जी, किसी को कोई डाउट, ओके। ये अपन ने किसकी बात की, विद्युत धारा चालन के अंदर अपवाह धारा चालन की बात की। ठीक है, अब जो नेक्स्ट धारा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, उससे पहले आप लोग एक चीज़ सुनना, एक बात सुनना। अपन ने पीछे जो बात की थी, किसके लिए निकाला था, इलेक्ट्रॉन व होल के लिए, दोनों में से निकाला था, ग्राही के लिए निकाल लिया था अपन ने, है ना। तो आज अपन बात करते हैं दाता अशुद्धि के वाले के लिए। तो उसके लिए भी N सेमीकंडक्टर निकालेंगे और P सेमीकंडक्टर निकालेंगे। तो देखो N सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, इस प्रकार के अचालक में, अर्धचालक में दाता अशुद्धि होती है लेकिन ग्राही अशुद्धि नहीं होती है। और पिछले में क्या थी, ग्राही अशुद्धि होती है, दाता अशुद्धि नहीं होती है, अर्थात वहाँ पे Na इक्वल 0 होगा। हाँ जी, क्या होगा वहाँ पे,
एन ए इक्वल 0 होगा। तो यहाँ पे लिख देना आप लोग एन ए इक्वल 0, और जो इक्वेशन 4 लिखी थी उसके अकॉर्डिंग एन ए इक्वल 0 लिख के सोल्व कर लेना। वहाँ पे आप लोगों के पास पी एन की वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, वहाँ पे आप लोगों के पास पी एन की वैल्यू ये आएगी, देखो माइनस एन डी वाई टू प्लस एन डी वाई टू और 1 प्लस 4 एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने जो कंडीशन पढ़ी थी कौन सी, एन डी ग्रेटर देन एन आई, अतः द्विपद प्रमेय के प्रसार से x लेस देन 1 हो तो क्या हो जाएगा, वही 1 प्लस एक्स की पावर n अप्रोक्सीमेट किसके हो जाएगा, 1 प्लस एन एक्स के होगा। ठीक है, फिर इसके पास आप लोग सोल्व करोगे तो वो ही सेम टू सेम वैल्यू आएगी। पी एन इक्वल क्या आ जाएगा, एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी। पी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी, ये आएगी। हाँ जी, फिर क्या निकालोगे आप यहाँ से, ये इक्वेशन 4 के अंदर पुट करने के बाद वाली इक्वेशन आई। अब यही सेम टू सेम एन ए इक्वल 0 इक्वेशन 6 के अंदर पुट करोगे। ठीक है, इक्वेशन 6 के अंदर पुट करोगे तो वहाँ पे वो ही सेम वैल्यू आएगी जो आप लोगों ने निकाली थी और मैंने बोला था, एन इक्वल एन डी अपॉन एन डी प्लस एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी, ये वाली इक्वेशन आएगी। ठीक है, इसके बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे देखो एन डी ग्रेटर देन एन आई के कर देना, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा आप लोगों की, एन किसके अप्रोक्सीमेट है, एन डी के। ठीक है, हाँ जी, ये अपनी बात हुई एन सेमीकंडक्टर की। और ऐसे ही पी के अंदर कर दोगे। पी के अंदर क्या करोगे, अर्धचालक में ग्राही अशुद्धि होती है पर दाता अशुद्धि नहीं होती है, तो वहाँ पे क्या कर दोगे, एन डी इक्वल 0 करोगे। एन डी इक्वल 0 करोगे तो एक बार इक्वेशन 4 में पुट कर देना और एक बार इक्वेशन 4 में पुट करके जैसे ये वाली वैल्यू निकाली है सेम टू सेम वैसे ही आप लोग उसके अंदर वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, अगर कुछ फिर भी कोई दिक्कत होए, डाउट होए तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, इससे आगे की बात करेंगे अपन अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।